हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ अलग टाइप का वीडियो यहाँ मैं बना रहा हूँ जो रिलेटेड है मैथमेटिक्स यूज इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में तो वैसे बहुत सारे मैथमेटिक्स यूज होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक मैथमेटिक्स बताता हूँ जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 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 का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री मतलब आपके त्रिभुज से संबंधित जो मेजरमेंट होता है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री अनुपात या फिर कहें हम त्रिकोणमिति, इसको हिंदी में हम बोलते हैं त्रिकोण मितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलेंगे। तो ये होते क्या है इसको हम समझते हैं। जब हम हमारे सिलेबस में जो एग्रीकल्चर 11th का एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं हम स्पेशली, तो त्रिकोणीय अनुपात में हमें क्या चाहिए एक्चुअल में क्या देखा। जब मैं एक बार एक बच्चा मेरे पास आया और वो पूछा कि सर ट्रिग्नोमेट्री समझा दो, तो मैंने यूट्यूब पर सर्च करके देखा कि है या नहीं उससे रिलेटेड वीडियो। तो उससे रिलेटेड मुझे वीडियो नहीं मिले कि भाई अगर आप साइंस वाले, बायो वाले, मैथ्स वाले ये हैं, अगर ये सर्च करते थे इनको नंबर ऑफ वीडियोस मिल पाते हैं, लेकिन यूट्यूब पर इनसे संबंधित बहुत कम वीडियोस हैं जो स्पेशली एग्रीकल्चर के स्टूडेंट का जो मैथ्स में सिलेबस है उससे रिलेटेड हो। इसलिए मैंने सोचा कि आज से छोटे छोटे वीडियो में बनाता रहूँगा, कोशिश करूँगा जैसे भी टाइम मैनेज होगा। तो आज मैंने सबसे पहले जो चैप्टर नंबर आपका आई थिंक 22 नंबर का चैप्टर है आपके सिलेबस में, ये 22 नंबर का चैप्टर है, उसको हम समझेंगे और आज छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या और ये अनुपात हम कब यूज करेंगे। तो जैसा कि हमने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा, एक त्रिभुज होता है और वो त्रिभुज में हमारा होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है बेटा? समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज में ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करेंगे। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में एक कोण हमारा होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री जिस पर होता है वो चीज को हम बोलेंगे आधार। क्या कहेंगे बेटा? आधार। तो ये याद रखेंगे, आधार को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या कहेंगे? बेस। और 90 डिग्री के फ्रंट में जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये कर्ण हो गया। और कर्ण के सामने या फिर जिस पर 90 डिग्री जो 90 डिग्री बना रहा है उसको हम बोलेंगे लंब, और लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। तो 3 साइड हमें पता होना चाहिए जब भी हम त्रिकोणमिति स्टडी करें। लंब, कर्ण, आधार, ये चीजें हमें पता होना चाहिए। इसी के बेस पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात की स्टडी करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है त्रिकोणीय अनुपात में हम बात करते हैं साइन थीटा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोण बना है और ये कोण सपोज ये थीटा है, तो हम बात करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। क्या डिस्कस करेंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो क्या साइन थीटा है, क्या कॉस थीटा है और क्या टेन थीटा है, इसको समझते हैं। तो इसके लिए हमारे लिए छोटा सा एक सूत्र हम याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरी बोले सोना चांदी तोले। ये एक सूत्र है, इसका हम याद रख सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चों के लिए, और हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या याद कर सकते हैं? लाल बटे कक्का। कैसे याद कर सकते हैं? हिंदी माध्यम वाले इन अनुपात को कैसे याद रख सकते हैं? लाल बटे कक्का। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोल सकते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हरी बोले कर लीजिए हरी बोले सोना चांदी तोले। तो इसको सूत्र को हम याद करते हैं। जैसे मैं अगर हिंदी में लिखूं तो लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे कर्ण। क्या लिख सकते हैं? तो लंब बटे कर्ण मतलब अगर मैं इस समकोण त्रिभुज को देखूं तो ये और इसके जो अनुपात होता है, अगर कोण ऐसा बनता है तो उसके अनुपात को हम बोलेंगे साइन थीटा। इसी को हम इंग्लिश में अगर समझने की कोशिश करें तो इसका होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, मतलब इसका P और इसका H। तो P अपॉन H, इसका P मीन्स परपेंडिकुलर जो कि मैंने यहाँ लिखा है, और H मतलब यहाँ पर
हाइपोटेनियस, जो कि यहाँ पर लिखा है। आई होप समझ में आया होगा। ऐसा ही cos थीटा का बना सकते हैं। cos थीटा का देखिए, A फॉर आधार और K फॉर कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। इंग्लिश में आइए, दूसरे वाले सेंटेंस में आइए, यहाँ पर है बेस और इसका दूसरा आ जाएगा हाइपोटेनियस, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये जैसे सोना चांदी है, सोना चांदी के लिए ये P B अपॉन है, P और D का अपॉन है, उसको हमने साइन बोला है। ऐसा ही क्या B और H का अपॉन है, उसको हमने क्या बोलेंगे, कॉस बोलेंगे। C, चांदी का मतलब यहाँ पर C से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा में हम क्या यूज करते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो एक क्या बचता है, टेन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्या जाएगा, लंब बटे कर्ण, और ये नीचे cos थीटा है, तो cos थीटा का क्या जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, मतलब ये कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, तो tan थीटा क्या आ गया, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार कैसे आपने देखिए, ये जो बद्री प्रसाद का, प्रसाद है ना, प्रसाद नहीं लिखा पूरा मैंने, प्रसाद का P हमने यहां से ले लिया, और फिर क्या चाहिए, A चाहिए। A मतलब आधार, आधार को हम क्या बोलते हैं, बेस, तो ये आ जाएगा, तो ये H अपॉन B, समझ में आ गया होगा आई होप। तो साइन कॉस टेन हम ऐसे निकाल सकते हैं। इनके जो इन्वर्स होते हैं, इनके प्रतिलोम जो होते हैं, जैसे साइन थीटा का प्रतिलोम जो होता है उसको कोसेक बोलते हैं, जो कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉस थीटा है, इसका प्रतिलोम जो होता है उसको सेक थीटा बोलते हैं, जो कि कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और टेन थीटा का जो प्रतिलोम होता है उसको कॉट थीटा बोलते हैं, जो कि आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, या फिर इसको कहें आधार बटे लंब हो जाएगा। इसका जस्ट इन्वर्स होता है प्रतिलोम। आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इसी के बाद हम कोई भी क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था। थैंक यू।